और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शरद यादव की जेडीयू नेताओं के साथ बैठक खत्म हो चुकी है। उन्होंने बुलाया, मैं आया और उन्होंने उनसे हमने बयान दिया है, आपको क्या है। हमने कहा कि भाई हमने अपने दिल की बात कही है। अब आप लोग बड़े नेता हैं, आप हैं, नीतीश कुमार जी हैं, एमपी वीरेंद्र कुमार जी भी बड़े नेता हैं और दूसरे नेताओं से आप लोग बातचीत करिए। हम लोगों को ये गुमान नहीं था कहीं से भी, दूर दूर तक भी, कि इस तरह का दुरूह और कठिन फैसला ले लेगी पार्टी। हम लोगों ने पूछा भी कि भाई हो सकता है कि हमको जानकारी नहीं हो, पार्टी के भी पदाधिकारी थे, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, हम लोगों को भी जानकारी नहीं थी। सर, फैसला नीतीश कुमार ने खुद लिया है, पार्टी फोरम पर इसकी चर्चा नहीं। शरद यादव जी को बताया था कि नहीं फैसला लेने से पहले? नहीं, उन्होंने कहा कि हमको कोई ये नहीं था कि इस तरह। शरद यादव जी को कैबिनेट में इंडक्ट करने की बात की जा रही, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? उनसे नहीं, हम लोगों ने पूछा कि इस तरह का खबर मीडिया के लोग चला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बोगस खबर है। अगर ऐसा होता है तो एक्सेप्ट करेंगे सर वो? देखिए, अब उन्होंने कहा कि ये बोगस खबर है, इसका कोई सवाल नहीं। सर, तो पार्टी में क्या, मतलब पार्टी में आप लोग जो पदाधिकारी की बात कर रहे हैं, तो क्या आप लोग पार्टी में ही दो टुकड़े? नहीं, बगावत तो देखिए, अभी बगावत की बात नहीं है। अभी बात है कि एक अचानक 9 घंटे के अंदर रातों रात जो कहा जाता है, जो कुछ उलटफेर हुआ है और पार्टी का स्टैंड, पुराना स्टैंड चेंज हुआ है, तो उसको लेकर के वो एक दूसरे का इंफॉर्मेशन आदमी शेयर कर रहा है। उन्होंने बयान को जायज कहा है, उन्होंने कहा है कि अब देखिए कौन क्या कहता है। बहुत लोग कोई बात मान ली मुंह से निकली है तो उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया तो होगी ही, स्वाभाविक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरा किसी से संपर्क नहीं है, बल्कि हमने पूछा भी, शरद जी से भी मैं पहली बार मिल रहा हूं और वो भी मेरी आदत नहीं है। मुझको जब बुलाया जाता है तभी मैं कहीं जाता हूं। आप लोग जानते हैं, सब मित्र हैं हमारे, कि मेरी आदत नहीं है और मैं ये सोचता हूं कि बड़े लोग हैं, बहुत इंगेज रहते हैं, मैं तो बहुत मामूली आदमी हूं, छोटा क्यों समय लूं। मैं तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा खुश। कल से आज में 12 घंटे बीत चुके, क्या नीतीश कुमार की तरफ से कोई फोन या पार्टी के किसी और पदाधिकारी की तरफ से? मेरे पास तो कोई कम से कम फोन नहीं आया था। विधायकों में टूट की खबर आ रही कि ये हमको कोई खबर नहीं है। देखिए, हमको कोई खबर नहीं है। उन्होंने, अब बड़े नेता हैं, सब बात हो सकता है कि हमको नहीं भी बताए हों, लेकिन हम लोगों ने कहा कि भाई क्या बात है आपको। दरअसल हम लोगों की भी उत्सुकता थी कि वो जाने, हो सकता है बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार जी उनसे पहले मिलने भी आए थे और क्या बात हुई ये हम लोग जाने। शरद यादव ने कहा कि मुझे तो अभी उनके मुंह से हॉर्सेज माउथ, फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ जब कह दिया तो उसका इंटरप्रिटेशन क्यों हम? अगली रणनीति क्या होगी, इस पर कुछ चर्चा हुई? नहीं, अगली रणनीति क्या सवाल है। अभी हम लोग पार्टी में हैं, पार्टी के फोरम पर अगर बुलाया गया, अगर जरूरत हो, एक मीटिंग 23 जुलाई को होने वाली थी नेशनल काउंसिल की, उसकी खबर मुझे भी थी और वो डेफर हो गई शायद 19 अगस्त के लिए। तो पार्टी की फोरम पर कोई बात होगी तो हम लोग कहेंगे। बस हम लोग भौचक हैं कि भाई इतना अचानक फैसला कैसे। 2 दिन में मीटिंग होगी? नहीं, वो अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी नहीं। उन्होंने कहा कि हमसे कोई बात नहीं। फोन फान पर तो बहुत लोग होते रहती है बातचीत, लेकिन हम लोगों ने पूछा कि मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि हम भी मीडिया की खबर सुन के हंसी रहे। तो जेडीयू नेता अली अनवर शरद यादव से मिलकर बाहर निकले और उन्होंने कहा कि शरद यादव को भी नीतीश कुमार के इस फैसले की जानकारी नहीं थी। अली अनवर ने कहा कि मैं तो बहुत ही छोटा नेता हूं, हम ये जानना चाहते थे कि क्या शरद यादव को इस बात की जानकारी नीतीश कुमार ने दी थी। तो शरद यादव ने कहा कि मुझे भी इस बात की जानकारी नहीं थी। हमारे साथ मनीष कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, यानी कि
इससे एक बात साफ है कि नीतीश कुमार ने पार्टी नेताओं को दरकिनार कर अकेले यह फैसला लिया और किसी को बताया भी नहीं। बिल्कुल। और जो हमारी नेताओं से प्रत्युष यहाँ पे बातचीत हुई, जहाँ पे शरद यादव के घर पे बैठक चल रही थी, उनका कहना है कि ये व्यक्तिगत फैसला है नीतीश कुमार का। पार्टी के किसी भी महासचिव, किसी भी पदाधिकारी, ना ही शरद यादव जो कि पार्टी के एक संस्थापक सदस्य हैं, उनसे कोई बातचीत हुई है। तो जाहिर तौर पर व्यक्तिगत फैसला था। बल्कि यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि जो विधायक बुलाए गए थे उनको भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि नीतीश इस कदर फैसला लेंगे। तो जो अली अनवर बता रहे हैं, अरुण श्रीवास्तव जो कि महासचिव, उनसे हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि इस बात को लेकर शरद यादव परेशान है, वो चिंतित है। अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, वो इनका कहना है कि 2 दिनों तक वो अगले जो पार्टी के तमाम नेता हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे सलाह मशवरा करेंगे। और उसके बाद जो है शरद यादव 1-2 दिन बाद मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष जो है वो रखेंगे। और जाहिर तौर पर अली अनवर ने ये जरूर कहा कि जो, हालांकि अली अनवर से 3 बार पूछा गया कि पार्टी में क्या कोई बगावत है या फूट है, तो उन्होंने कहा कि ये मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही हैं, कोई बगावत कोई फूट नहीं है। लेकिन बातों से साफ नजर आया कि अंदर नाराजगी बहुत है। बिल्कुल प्रत्युष, आपको बता दें कि करीब यादव और अकलियत समुदाय, अकलियत समाज के जो लोग विधायक हैं वहाँ पे, उनसे लगातार जो है आरजेडी की तरफ से चाहे शरद यादव के संपर्क में लोग बने हुए हैं। कहीं ना कहीं वो लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो क्योंकि किसी को जानकारी नहीं थी कि इस तरीके से नीतीश आगे बढ़कर और फैसला लेंगे, तो अब इन लोगों से संपर्क साधा जा रहा है, उनकी राय जानी जा रही है। अगले 2 दिन तक ये कवायद जो है माना जा रहा है कि शरद यादव करेंगे। उसके बाद वो मीडिया के सामने प्रकट होकर अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि एक पक्ष ये भी हमें सुनने में आ रहा है, और आपको बता दूं कि सोर्सेज की जानकारी से मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्री अरुण जेटली जो है वो शरद यादव से मुलाकात कर सकते हैं, उनको मनाने की कोशिश कर सकते हैं और गठबंधन के पूरे जो बारीकियां उनको समझाने अपने। जी, यानी कि बीजेपी